कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हरकत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस दरिंदगी के बाद पूरा देश एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। कोलकाता की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तकलीफ और दर्द से पीड़िता का परिवार गुजर रहा है उसे शायद ही कोई समझ सकता है। पीड़िता के माता पिता पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस बीच पीड़िता के पिता का बयान सामने आया है। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें कॉलेज से शिकायत है। उनका कहना है कि पूरी 7 घंटों की ऑन ड्यूटी में उनकी बेटी को किसी ने नहीं खोजा। पीड़िता के पिता ने कहा, हाँ, कॉलेज से उसको थोड़ा शिकायत था, इसलिए पूरा डिपार्टमेंट सस्पेक्ट में है। 7 घंटों तक ऑन ड्यूटी मेरी बेटी को किसी ने नहीं खोजा। किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी उसको दिन में खाना भी नहीं मिलता था। मेरी बेटी बोलती थी कभी तो ड्यूटी से खाने तक का समय नहीं मिलता था। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाना नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता है। सर, हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में वो काफी खराब है। उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और नीट के एग्जाम जो इतनी कठिन एग्जाम होती है, वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उसके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी, नाइट शिफ्ट। सप्ताह में 1 दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा 1 दिन होता है। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता है। और जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिल जाता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? उसको दिमाग ठंडा रखे, उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा। कैसे करता है वो तो लोग जानता है। उस दिन से उसका दिमाग इतना ठंडा था उस लोगों का। कुछ दिन से दिखाई जा रहा है पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में क्या कहेंगे? वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है, हम उसके साथ है। वो मूल लोग, उनका कलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का उस आत्मा में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल में तो भंगचू हुआ है, इसके बारे में कुछ हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं पता। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का लगा कि सोचे कि हमें देना चाहिए, इसलिए हमें देना है। और क्या, सीबीआई से और बात हुई क्या? एक दिन बात हुआ, कल आया था। क्या बोला? वो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय, ये बोलने का बाहर में अच्छा नहीं है, बोलने का माना भी है। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी उस दिन सुबह करीब 8-10 बजे ड्यूटी के लिए निकली थी। वो ओपीडी में थी और आखिरी बार रात करीब 11-15 बजे अपनी माँ से उसने बात की थी। सुबह जब मेरी पत्नी उसे फोन कर रही थी तो उसका फोन बज रहा था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तब तक मेरी बेटी की मौत हो चुकी थी। चिंता की बात यह है कि सुबह 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी। ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकला। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना पड़ता है। वो 5-6 बज जाता है का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। तो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। वो लड़की मेरे माँ को फोन किया था। माँ बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सब अच्छे बता दें कि पहले पीड़िता के परिवार को बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हालांकि बाद में पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। शव परीक्षण में कई जगहों से खून बहने सहित गंभीर चोटें और जननांगों पर यातना का संकेत देने वाला गहरा घाव पाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई, जब वो सहकर्मियों के साथ भोजन करने के बाद सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। राम सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नगला सिकंदर टूंडला एटा रोड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की ओर से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।